अरे ये तो तुम्हारा मजदूर है ना, देखो कैसे आराम कर रहा है। रुको, अभी बताता हूँ मैं इसे। क्यों बे, मेरा बाप तुझे आराम करने के पैसे देता है और तुम लोग हो कि पूरे दिन हराम की खाते हो। पिताजी, ये कौन लोग हैं और तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हाँ जी बोलिए। मैं आपको बहुत दिनों से देख रही हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हो। क्या कहा? तुम मुझे पसंद करती हो? यार तुम एक बात बताओ, तुम गांव की गरीब लड़कियां इतने बड़े सपने देख कैसे लेती हैं? पता भी है तुम्हें मैं कौन हूँ? एक करोड़पति का बेटा हूँ। और तुम गांव की गरीब लड़कियां आई बड़ी प्यार करने वाली। मुझे पता है तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करती हो। मैं बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहा हूँ और ये जा ही नहीं रही है। यार ये गांव की लड़कियां सच में बहुत ढीठ होती हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी दौलत से नहीं। लगता है मुझे अमरीश पुरी बनना ही पड़ेगा। अब सुन, निकल जा यहाँ से, वरना मारे मारे रेपटन की तरह थोपड़ा सुझा दूंगा। चल अब निकल यहाँ से। क्यों भाई, सही किया ना? वरना ये ढीठ यहाँ से जाती नहीं। यार मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ ये गांव की लड़कियाँ बहुत ही नालायक होती हैं। अमीर लड़के देखे नहीं पीछे पड़ जाती हैं। अच्छा तो ये तुम्हारी बेटी है? हाँ साहब, यह मेरी बेटी है। ऐसी नालायक और चालू लड़की तुम्हारी ही हो सकती है। तुम दोनों बाप बेटी ही नालायक हो। फ्री में पैसे चाहिए तुम लोगों को। सुनो, तमीज में बात करो। हम गरीब बेशक है, लेकिन इज्जत हमारी भी है। तूने मुझसे उल्टा बोला है ना, अब बताता हूँ मैं तुम्हारी औकात। तुम दोनों बाप बेटी की आज मैं छुट्टी ही कर देता हूँ। चलो अब निकलो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। क्यों, सही किया ना? यार मुझे इन गरीबों की औकात दिखाने में बहुत मजा आता है। बेटी, अब हम कहाँ जाएं? इस उम्र में तो हमें कोई काम भी नहीं देगा और मेरी तबीयत भी खराब रहती है। एक तो ऊपर से इतना कर्ज और तेरी शादी भी करनी है। कैसे होगा ये सब? नहीं तो पैसे और ना अब कोई काम। अब तो हमें मर ही जाना चाहिए। ना पिताजी, अब वक्त मर जाने का ना, कुछ बड़ा करके दिखाने का है। वरना ये अमीर लोग हम गरीबों को अपने पैरों की जूती के समान ही समझेंगे। अब मैं आईएएस ऑफिसर बन के रहूंगी। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं सब करूंगी और इन अमीरों को ना इनकी औकात बताऊंगी। अरे क्या हुआ भाई, बहुत परेशान लग रहा है। अरे यार मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया है। जब से हमारे शहर में नई कलेक्टर आई है ना, इसने तो मेरे बिजनेस में लंका ही लगा दी है और मेरी सारी कंपनियों में छापा लगवा दिया है। यार मुझे बहुत घाटा हो गया है, इसलिए परेशान हूँ। यार तू सच कह रहा है, मेरा खुद का बिजनेस चलना मुश्किल कर दिया उस कलेक्टर ने। सुनो यार, एक आइडिया है मेरे पास। तुम उस नई कलेक्टर को पैसे देकर सेटिंग कर लो, शायद बात बन जाए। हाँ भाई, संजीव सही कह रहा है। भाई तुम ऐसा करो, उस कलेक्टर के ऑफिस चले जाओ, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। हाँ भाई ये सही कह रहा है, अगर कलेक्टर हमारी बात मान लेती है तो बिजनेस में हुए घाटे को हम कुछ ही दिनों में पूरा कर लेंगे। हाँ यार तुम लोग सही कह रहे हो, मैं कल ही कलेक्टर ऑफिस जाऊँगा, उसे किसी भी तरह पैसे देकर मना लूँगा। कांस्टेबल इधर आओ। तुम्हें पता है ना, मेरी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आता, बाहर
भगाओ इसे और परमिशन लेके अंदर आने के लिए बोलो। जी मैम। चलो बाहर चलो, फिर से परमिशन लेके अंदर आओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाइए। बताइए क्या बात है? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे 2 नंबर के काम में तुम्हारी हेल्प करूं? वाह। मैम आप चिंता मत कीजिए, हम आपको इसके बदले में 10 करोड़ रुपया भी देंगे। बेटा अब तो तुम गए जेल, एक तो 2 नंबर का काम, ऊपर से मुझे रिश्वत देने के लिए बोल रहे हो। कांस्टेबल सुनो, 112 नंबर पे कॉल करो और पुलिस को बुलाओ और इसे जेल भिजवाओ। सॉरी मैम, प्लीज़ मैम ऐसा मत कीजिए, मैं सारे 2 नंबर के काम बंद कर दूंगा। प्लीज़ मुझे जेल मत भेजिए। निकल गया अमीर होने का सारा घमंड। हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती, यही कहा था ना तुमने? याद है तुम्हें? एक दिन तुमने अपने दोस्तों के साथ मेरा और मेरे पिताजी का मजाक बनाया था। मैं अपनी बेइज्जती भूल भी जाती, लेकिन तुमने मेरे पिताजी की जो बेइज्जती की है ना, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। फिलहाल तो मैं तुम्हें जेल भेज के रहूंगी। कांस्टेबल लेके जाओ इसे।